कहते हैं कि इंसान के जीवन में जो डिप्रेशन होता है ना, उसको खा जाता है। आप बहुत नेगेटिव बातें अपने माइंड में सोच रहे हो और ये आप सोच रहे हो कि मैं नेगेटिव बातों से क्या हो जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉजिटिव सिर्फ परमेश्वर आपको कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये जो मैसेज है मैं क्रिश्चियन को देना चाहता हूँ, एक मसीह व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो कि परमेश्वर पर विश्वास करता है। आप अगर इस मैसेज को नहीं सुनना चाहते तो आप वीडियो से जा सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज मैं अपने मसीह भाई बहनों को बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन क्यों करते हैं? कभी सोचा? नहीं सोचा। क्योंकि परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो पवित्र है, हम उस पर नहीं चल पाते, फिर उसका उल्लंघन करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, यीशु कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप मेरे में दिन रात काम करो, आप मेरे में दिन रात टाइम दो। पता है, मैंने कल एक विश्वासी को देखा, उसने एक बात कहा मेरे से, वो बात मेरे माथे में घूम रही है। उसने कहा कि मैं क्या करूं, परमेश्वर में दिन भर यहीं बैठा रहूं, दिन भर भजन गाऊं, तब परमेश्वर खुश होंगे? यानी वो क्या हुआ था, अपने दुख से उब गया था। वो क्या हुआ, एक गुस्से में बात कहा कि मैं परमेश्वर में दिन भर टाइम दूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर कभी ये नहीं कहा कि आप 24 घंटे में 24 घंटे मेरे को टाइम दो। पता है, हम अपने जीवन में यही सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि हम आशीष को खो देते हैं और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बातों को अपने हृदय में नहीं रखते। हम अपने माइंड से वो बातें करते हैं, पाप करते हैं, फिर कुछ ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है जो कि हमारे सर को पकड़ के बैठ जाता है और उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। पता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हत्या कर देना, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि वो रात भर चैन से नहीं सोएगा, वो एक डिप्रेशन का शिकार है। उसके माइंड में धीरे धीरे क्या होगा, उसके प्रति उसका माइंड में धीरे धीरे एक ऐसा सोच बनने लगेगा कि वो जहर हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपने जीवन में, यीशु ने कहा पाप मत करो, आप पाप से दूर रहो, आप हर एक चीज से क्या हो, निवृत्त हो। हम यीशु के वचन का प्रचार करते हैं, हम यीशु का वचन को सुनाते हैं, और अगर हम ही यीशु के वचन का उल्लंघन करें तो परमेश्वर हमको दंडित करेगा। यानी हम एक पास्टर हैं, हम एक परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, तो हमको क्या करना है, एक पवित्रता से रहना है, तब परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा को देगा और फिर हम जो बातें बोलेंगे वो बेस्ट बोलेंगे और उस बातों में आशीष होगी। बहुत सारे ऐसे पास्टर मैं देख रहा हूँ, एक नाम धराई पर चल रहे हैं, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ सेवा कर रहे हैं। जानते हो, क्योंकि धन के लिए, दान के लिए, कि जो कुछ मैं परमेश्वर में पाऊंगा क्या होगा, उससे मेरा घर चलेगा। वही लोग सबसे ज्यादा बर्बाद हो जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर के आशीष को नहीं लें। परमेश्वर कहता है कि मेरे भवन में 10वां अंश रखा जाए कि ताकि कुछ कमी ना हो, लेकिन हम 10वां अंश क्या करते हैं, अपने पेट में रखते हैं। यही सबसे बड़ा पाप का कारण होता है। जब हम एक अच्छे चाल से चलेंगे, हम परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन न करेंगे, हर चीज पूरा होगा। क्योंकि अपने वचन में एक बात कहा है कि तू धर्मराज की खोज कर, मैं तुझे सारी वस्तुएं दे दूंगा। यानी परमेश्वर कहा है हमको धर्मराज की खोज करना है। क्या एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को इंटरनेट के द्वारा सुना रहा है या किसी के द्वारा सुना रहा है, क्या परमेश्वर उसको आशीष नहीं देता? आप जाकर देखिए उसके घर में बहुत आशीष परमेश्वर देता है। पता नहीं चलता कि आशीषें कहाँ से आ रही हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस दुनिया में सबसे नीचे गिराने का अगर कोई मूल जड़ है तो है लालच, पैसा। पता है, पैसा जीवन में एक व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। अगर इस संसार के व्यक्ति के साथ देखा जाए तो उसके जीवन में पैसा सब कुछ है, क्योंकि जब जन्म लेता है 5 साल के बाद वो क्या होता है, वो पैसे के पीछे भागने लगता है। जानते हो, अगर कोई व्यक्ति अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत अच्छा पोस्ट पर जाना चाह रहा है, तो एक पैसे के लिए जाना चाह रहा है। उसका मूल जड़ है वो है पैसा। लेकिन एक पास्टर का अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनाने का मूल जड़ पैसा नहीं होना चाहिए। मूल जड़ होना चाहिए स्वर्ग, आत्मा को बचाना, परमेश्वर के भूख और प्यास को पूरा करना। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
आज का जो मैसेज है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा आपको मैसेज सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस मैसेज को थोड़ा आप मंथन करिए इस पर कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमको अपने जीवन में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ये नहीं देखना है, यीशु क्या कर रहा है वो देखना है। पता है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे चर्च हैं, बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो कि बहुत पास्टर उसको अच्छे से चला रहा है। वहाँ पर विश्वासी 100 लोग हैं, और जानते हो ऐसे विश्वासी क्या हो रहे हैं कि पास्टर का एक नज़र है वो कहाँ कहाँ देखे, किसको किसको देखे। अगर एक ही दिन 10 लोगों के साथ उसके लड़के का बर्थडे पर जाए, पास्टर किसके किसके घर जाए। इसके कारण लोग नाराज हो जा रहे हैं, चर्च को बदल दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसके लिए नाराज मत होइए, क्योंकि पास्टर एक होता है, उस सबको उसको लेकर चलना है, एक को नहीं चलना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पास्टर को गलत बना देते हैं, लेकिन जानते हो पास्टर यीशु का रूप होता है। उसके द्वारा हमको यीशु के बारे में पता चलता है, वो पास्टर ही हमको चंगा करता है। यीशु के द्वारा परमेश्वर का वो एक दास होता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज के इस मैसेज को मैं यहीं तक रखूँगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगा कि हमको अपने जीवन में हमेशा हमेशा अपने पास्टर का कदर करना है, और दूसरा हृदय में वचन को रखना है, और तीसरा हम डिप्रेशन में जानते हो क्यों जाते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं और उसको सोचने से कुछ होता नहीं है। तो हमको अपने जीवन में सारी सोच, सारी चिंता यीशु के ऊपर डालना है, सब कुछ खत्म होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। तब तक आज के वचन को यही तक क्लोज करते हैं। सबको जय मसीह की, प्रीज द लॉर्ड।